तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड एकेडमी चैनल पे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान से कुछ क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ना। सबसे पहले मैं बता दूं, अपने चैनल का नाम बिहार बोर्ड एकेडमी है। ये मेरे गाइडेंस में होता है, और जो ट्रेड इंक्वायरी आपको करना है किसी भी तरह की, तो वो आप इस नंबर पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर दोनों है। साथ साथ ये हमारे चैनल का लोगो है। आप चैनल अगर यूट्यूब पे डालते हैं तो ये इस टाइप का लोगो आपको मिलेगा, तो ये चैनल हमारा है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा सामान्य ज्ञान का है, जीके का क्वेश्चन का है। संभावित सभी प्रश्नों के लिए है ये सामान्य ज्ञान हमारा। और देख लीजिए यहाँ पे, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे कि एलईटी का हो गया, स्टेट हो गया, बीटेट हो गया, इमर्स हो गया, रेलवे हो गया, जेई, बीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर्स, जितना सभी है सभी कुछ के लिए। यहाँ जो हम लोग जीके पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा होने वाला है राम मंदिर से भी होगा, उसके बाद प्राचीन कुछ जो क्या कहते हैं ग्रंथ, वो सबसे होगा, बिहार से होगा, फिर अदर जितने भी हमारे प्राचीन चीजें हैं उससे होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग भारत का इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। भारत का इतिहास क्या है वो जानेंगे हम लोग। भारत का इतिहास कहता है कि भारत का इतिहास के अगर बारे में हम लोग बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेकर, यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण, यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है ना। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश यानी कि तथा यहाँ के जो निवासी हैं इसको भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है ना। ये हमारा जो देश है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में पूरे समुद्र तक फैला हुआ है, और यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा जाता है, भारत है ना, भारत राजा का देश कहा जाता है। और यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, यानी कि इंडिया का जो नाम दिया गया भारत को, वो यूनानियों के द्वारा दिया गया। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने इसे हिंद का नाम दिया। मध्यकालीन यानी कि मध्यकाल के जो मुसलमान इतिहासकार हैं उन्होंने इसे हिंद का नाम दिया, यानी कि हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया इसे। किसने? तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने। आगे कहता है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार, एक प्राचीन प्राचीन दूसरा मध्यकालीन, और तीसरा आधुनिक भारत, है ना। ये इसको अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत क्या है? आइए प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या स्रोत हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य रूप से 4 स्रोतों से प्राप्त होती है, यानी कि धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, तीसरा विदेशियों, और चौथा पुरातत्व से। विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व, ये 4 नंबर है। आइए आगे हम लोग देखते हैं, धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली संपूर्ण जानकारी क्या सब है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, हमारे भारत का जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपान वेदव्यास को माना जाता है ना। भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, और वेद को किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास ने लिखा वेद। इसे 4 भागों में बांटा उन्होंने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करें तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के अनुसार ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान होता है ना, क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, यानी ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, यानी कि वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों के सहित, है ना, यानी कि 1028 सूक्त हैं, और 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। इसलिए इसे ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का जो संग्रह होता है वो ऋग्वेद में होता है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है, होत्री कहा जाता है इसे। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, है ना, यानी इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि कौन है? होत्री होते हैं। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, आर्य समाज का राजनीतिक प्रणाली, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋषि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद को ऋषि विश्वामित्र ने लिखा, कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तीसरी में। इसके 9वें मंडल में देवता सोम है, यानी कि सोमवेद का उल्लेख है। और इसके 8वें मंडल ये हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। खील। चतुस्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, पुरुषोक्त है। वर्णित है यानी पुरुषोक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी कि इस ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए, है ना। कहता है जो पुरुष हैं वो ब्रह्मा के मुख से, भुजा से और जांघ इन और चरणों, इन 4 चीजों से उत्पन्न हुआ है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्वों और कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अभी जानते हैं हम लोग ईसा पूर्व एवं ईसवी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, है ना, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ये ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, यानी कि बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट होता है ना। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है ना। ईसा पूर्व। जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की जो गिनती होगी वो उल्टी दिशा में होगी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है ना। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी मृत्यु हुई थी, है ना। आगे देखते हैं। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। यानी कि ईसा मसीह की जन्म तिथि से ही आरंभ हुआ, इसको सन ईसवी कहा जाता है। इसके लिए संक्षेप में यानी कि ये लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा में शब्द एडी कहा जाता है। एडी में भी लिखा जाता है। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी, इसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि जीसस क्राइस्ट। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। मैं दोहरा दूं फिर से कि वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद की बात करें तो इंद्र के लिए 250 तथा अग्निदेव के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। किसमें? ऋग्वेद में। नोट करें, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में कुनेद्र के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में कुनेद्र के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आइए अगला पढ़ते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद सुस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद ही कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ताओं को अर्धवर्यु कहा जाता है। तो ये थी हमारे कुछ आज के सेशंस, ये थे आज हमारे टॉपिक्स, और ये एपिसोड भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये थे हमारे भारतीय इतिहास के कुछ बीबीआई पॉइंट्स जो ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा सबसे पहले आप तक जाएगा, है ना।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में लोग।